वेलकम टू वीडियो नंबर 5 एंड मैंने अपना एग्ज़ाम दे दिया है। मेरा एग्ज़ाम 19th को सेकेंड शिफ्ट में था और पहले तो हाउ वाज द एग्ज़ाम। तो मुझे मेरी शिफ्ट इजी टू मॉडरेट के बीच में लगी बिकॉज़ मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे और कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी भी थे और रीजनिंग में भी मुझे 2 क्वेश्चंस ट्रिकी लगे और सो या इट वाज इजी टू मॉडरेट। बाकी टॉपिक्स तो आप लोग समझदार हो, आई कॉन्ट रिवील दैट। सो अब आते हैं कि मैंने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे। सो आई अटैम्प्टेड अराउंड 86 इफ़ आई एम करेक्ट, लाइक इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 86 करे हैं मैंने अटैम्प्ट। आई नो थोड़े ओवर अटैम्प्ट कर दिए हैं बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 86 में से एटलीस्ट 66 करेक्ट निकल जाए and then I can take a loss of minus 20 into 0.5 which is minus 10. So I'm expecting somewhere around 115 marks. I'm not expecting something more because जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं एक आधा क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलत हो ही जाता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग 115 बट सिंस इट इज़ एन ईजी शिफ्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन से बहुत नुकसान होने वाला है। सो लेट्स सी। बाकी अगेन एज आई टोल्ड यू माई एक्सपेक्टेड स्कोर इज़ अराउंड 115 विच इज़ वॉट आई एम्ड फॉर। एंड 1.5 month की प्रेप में आई एम प्रेटी हैप्पी, नॉट एग्जैक्टली हैप्पी बट लेट्स से दैट माई परफॉर्मेंस वॉज डिसेंट। सो नेक्स्ट थिंग, सेंटर कैसा था? वेल इसके बारे में तो जितना कम ही बोलूँ ठीक है। Actually, I was low-key expecting my computer to just blast up after I logged in. And overall conduct of the examination, well, it was decent. There were no hiccups in my process. It's just that जिस lab में मेरा exam था उस lab में खाली 4 फैन थे and like my seat was like 4 fans अगर ऐसे थे, my seat was directly in the middle. So भाई मतलब पंखे की हवा भी ना लग जाए इसे गलती से, तो ऐसा हुआ मेरे साथ। बट एनीवेज एग्ज़ाम हो गया ठीक ठाक एंड आई फेल्ट कि कुछ क्वेश्चन जीएस के इजी थे एंड इंग्लिश में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट था उसने थोड़ा थ्रो ऑफ करा बट ठीक है, एंड में वो भी कर लिया था। एंड रीजनिंग में एज एक्सपेक्टेड मैंने 12-13 मिनट में रीजनिंग से मैं पूरा गो थ्रू हो गया था। उसके बाद आई ट्राइड कि इंग्लिश में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से अलग है वो पार्ट कर लिया जाए एंड देन आई मूव्ड टू GK GS एंड उसमें भी मैंने अराउंड 13 से 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं एंड देन आई मूव टू मैथ्स। एंड सिंस मैंने मैथ्स का सेक्शन अराउंड जब 35 मिनट्स थे तब खोला था तो मैं सारे क्वेश्चन से एक बार में ही गो थ्रू कर गया एंड आफ्टर दैट मेरे पास 10 मिनट बचे हुए थे, उसमें मैंने बचे हुए अपने रीजनिंग, देन थोड़ा GS, देन इंग्लिश एंड लास्टली वापस से मैथ्स को मैंने देख लिया था। सो नाउ दैट द एग्ज़ाम इज़ डन, व्हाट नेक्स्ट? वेल मेरा मेन टारगेट तो हमेशा से SSC CGL 2026 है बट since the nature of government exams is so volatile, you can't be sure of it. So you have to have some secondary or backup targets as well. And my backup targets are CPO, CHSL and CAT. Well, आप लोग सोच रहे होंगे CPO, CHSL तो ठीक है बट ये CAT कहाँ से आ गया? Well, basically I have recently graduated and I have in the back of my mind that if I am able to clear CAT, then I might be able to leave the SSC preparation because higher studies will always provide me with more opportunities. So, but a government job is a good career option too. So my main aim is SSC CGL, but I would like to clear CAT as well. That is coming up in this November. But that is a stretch probably because बहुत ज़्यादा syllabus का overlap नहीं है and the entire nature of the examination is different. So maybe, let's see. But yes, CPO, CHSL I will be targeting wholeheartedly. And higher studies I already covered that I am interested given that मेरा CAT clear होता है. Now, what is the strategy moving forward? As I said कि 2026 CGL के लिए मेरे को चीज़ें करनी है एंड जिसमें आई एम एक्सपेक्टिंग के जो प्री है बेसिकली Tier 1 जो है
that will be happening around June, July. So June, July of 2026 is when I'm expecting the exam to be. So फर्स्ट पार्ट इज़ कि सिलेबस कंप्लीशन करना है. अभी करेंटली मेरा ओनली लेट्स से 10 to 15% सिलेबस कंप्लीट है. एंड इसमें भी लाइक मैथ्स में एंड मैंने इंग्लिश में ही ज़्यादा वीडियोस देखी हैं. लाइक मैथ्स में अराउंड 30 to 35 वीडियोस मैंने देखे हुए हैं एंड इंग्लिश में अराउंड 40 to 45. एंड इट विल टेक क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम. मेरे सोर्सेज क्या रहेंगे ये मैं आगे कवर करूँगा. और नोट्स मैं खुद से ही बनाता हूँ. आई डोंट अंडरस्टैंड स्टफ़ जब तक मैं खुद से लिख नहीं लेता. एंड प्रैक्टिस के लिए तो अगेन PYQs आर द रियल किंग. Then estimated time that I'm considering. So I think that in a time of 7 months, 6 to 7 months, I should be able to go through the entire syllabus once, and then I will try to get multiple layers of revision so that the material enforces in my brain. नाउ ड्यूरिंग दिस इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी आएंगे. जैसे कि जो कुछ चैलेंजेस मुझे एड्रेस और ओवरकम करने हैं अपनी लाइफ से. एक तो ये है कि मेरे को डेली 7 to 8 आवर्स टाइम फॉरेस्ट ऐप में रजिस्टर करना है. एंड दैट इज़ जेन्युइन ऑनेस्ट टाइम, नॉट कि खाली फॉर्मेलिटी के लिए शो कर दिया, नहीं. सो इसके लिए आई विल ट्राई टू पोस्ट स्क्रीनशॉट्स फॉर अकाउंटेबिलिटी. देन मुझे अपनी स्लीप साइकिल इम्प्रूव करनी है, क्योंकि अगर आप सुबह टाइम से उठ जाते हो आपका सारा रूटीन एकदम स्मूथ जाता है. लेकिन अगर आप नहीं उठते देन एवरीथिंग गोज़ डाउन हिल फ्रॉम दैट पॉइंट. सो माई टारगेट विल बी कि हाँ 11 बजे तक सो जाऊँ, सुबह 6:30 तक उठ जाऊँ, क्योंकि 7 से 8 घंटे की नींद इज़ रिक्वायर्ड टू बी एट योर बेस्ट कॉग्निटिव एबिलिटीज़. एंड उसके बाद है कि डेली 30 to 40 मिनट्स फिज़िकल एक्सरसाइज. आई बिलीव कि आपकी सारी मेंटल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक स्मॉल मतलब 15 मिनट रन या फिर एक वर्कआउट दूर है बस. हमेशा जब भी मेरे को कोई मेंटल फॉग आता है आई जस्ट डू अ फिज़िकल एक्टिविटी एंड समथिंग क्लिक्स एंड आई सॉल्व दैट प्रॉब्लम. बट उसके साथ साथ जो एक तरह से इमोशनल डंप हमारा एक साथ कैरी हो जाता है, तो उसको हमको प्रोसेस करने के लिए, क्लियर करने के लिए, क्लैरिटी पाने के लिए वी हैव टू ऑल्सो मेडिटेट. बिकॉज स्पिरिचुअल और मेंटल वेलबींग इज़ द मेन थिंग दैट गेट्स अस थ्रू इन लाइफ. बिकॉज एग्ज़ाम्स तो टेम्पररी हैं, अभी लाइफ बहुत बड़ी है जो जीनी है. सो उसके बाद आती है द आर्ट ऑफ रिविज़न के लिए आई विल ट्राई कि एक 1 डे, 7 डे एंड देन 21 डे में मेरे को रिवीजन की साइकिल रखनी है फॉर अ मटेरियल. बट दैट इज़ द आइडियल वर्ल्ड. आई विल ट्राई टू सी कि इसको रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर पाता हूँ मैं. आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई बट प्लीज़ बेयर विद मी. और लास्टली कुछ छोटी सी माइक्रो हैबिट्स जिसे कहते हैं, जो कि मेरे को डेली रूटीन में हेल्प कर सकती हैं. लाइक बहुत ज़्यादा like not cluttering my desk or let's say my life even. I will try to keep things minimal so that I'm always focused on the necessary and blocking out the noise. Because कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है एंड सेक्रीफाइस रिक्वायर्ड है. आपको कहीं ना कहीं यू हैव टू बिकम बेटर, यू हैव टू डू बेटर देन अदर्स. माइंडसेट में, मेहनत में, अपने प्रिपरेशन में, अपनी टेक्निक्स में, अपने मेथड्स में कहीं ना कहीं यू हैव टू गेन एन एज, यू हैव टू गेन अ लेवरेज. अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू बीट द कॉम्पिटिशन. एंड आई एम फेयरली कॉन्फिडेंट that if I practice all of this, I will be able to beat it. But yes, it is not my intention in a malicious way. ये मेरी इंटेंशन है इन अ मोटिवेटिंग वे. लाइक मैं अपने आप से ये एक्सपेक्ट करता हूँ, लाइक आई वैल्यू माई सेल्फ इनफ कि मैं अपने आप से ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करता हूँ एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दिस. सो या आज ऑलमोस्ट 10 मिनट की वीडियो हो गई है, बट इट वॉज अ पिविटल moment of my preparation. It is a pivotal moment. So yeah, I will see you in the next video. This will act as a reference.
थैंक यू।